नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 8वां चैप्टर जिसका नाम है पोल्यूशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड रेन। Oxides of sulfur and nitrogen are released into atmosphere through burning of coal, timber and fuel oils। देखिए, जब हम लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं या फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो क्या होता है, उनके ऑक्साइड्स, सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, यानी उनकी रिएक्शन होती है बर्निंग, यानी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहते हैं उसे, वो होता है। और क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन उनमें होने के कारण उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो दोज ऑक्साइड्स मिक्स विथ रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एट्सेट्रा। देखिए, ये ऑक्साइड गैसेस फॉर्म में होते हैं और वो जब क्लाउड्स जब बनते हैं, बादल, तो उनमें उनके पानी के साथ, रेन वाटर के साथ वो रिएक्ट हो जाते हैं और उनसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड वगैरह बन जाते हैं। दीज एसिड्स मिक्स विथ रेन ड्रॉप्स एंड स्नोफ्लेक्स एंड कम डाउन एज रेन, कॉल्ड एज एसिड रेन। तब वो स्नो के फॉर्म में या रेन वाटर के फॉर्म में नीचे चले आते हैं बारिश के समय, और उसे कहते हैं एसिड रेन। देखिए, एसिड रेन यहाँ पर लिखा है। फैक्ट्रीज में से, व्हीकल्स में से उनके फ्यूल बर्निंग के कारण गैस बनते हैं, तो उसके बाद उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, SO2, NO2, CO2 वगैरह, उनका रिएक्शन होता है और एसिड्स बनते हैं और उससे एसिड रेन होता है। ठीक है, तो डैमेज टू एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी डैमेज होता है, उनके पत्तों को वगैरह, फिर एनिमल की स्किन को भी डैमेज होता है, बिल्डिंग्स को डैमेज होता है। ठीक है, देखिए, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज इंक्रीजेस ड्यू टू एसिड रेन। देखिए, एसिड के रूप में बन जाते हैं वो, जो वाटर बॉडीज होते हैं, नदियाँ या तालाब वगैरह जो होते हैं, जब एसिड रेन होता है तो वो एसिडिक हो जाते हैं। सॉइल में जब रेन ड्रॉप्स मिक्स हो जाते हैं तब सॉइल भी एसिडिक हो जाती है। इट हार्म्स द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एंटायर फॉरेस्ट लाइफ। जब वो वाटर बॉडीज को हार्म करती है, नदियों में, तालाब में वगैरह, वो जब एसिडिक होते हैं तब उसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश वगैरह और algae वगैरह, तो उनको हार्म होता है, उनके लाइफ पर परिणाम होता है, दुष्परिणाम। फिर सॉइल पर जब आता है तब सॉइल पर जो प्लांट्स होते हैं, सॉइल पर जो एनिमल्स होते हैं, उन पर दुष्परिणाम होते हैं। टोटल इकोसिस्टम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। इरोजन ऑफ बिल्डिंग्स, बस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस एट्सेट्रा ऑकर्स ड्यू टू एसिड रेन। क्या होता है, बिल्डिंग्स खराब हो जाती है, जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स होते हैं, पुतले, मूर्तियाँ जो होती है चौराहों पर खड़ी की गई वगैरह, पार्क्स में वगैरह, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो भवन होते हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पुल जो होते हैं, वो केबल पुल्स वगैरह मेटल से बने हुए होते हैं, उनको डैमेज होता है। फिर मेटल आइडल्स, मेटल की बनी हुई मूर्तियाँ, वायर, जो वायर की बने हुए फेंसेस होते हैं, यानी वॉल्स जो होते हैं, कंपाउंड वॉल्स, उनको भी नुकसान होता है। Heavy metals like mercury and cadmium are absorbed by plants and thereby enter the food chain indirectly due to acid rain। जब बारिश होती है तो खेतों पर भी होती है, तो बारिश में हेवी मेटल्स जो बहुत हार्मफुल होते हैं, मर्क्यूरी, कैडमियम जैसे, वो पानी में मिक्स होकर आते हैं। जब वो सॉइल पर आते हैं, खेतों पर गिरते हैं, तब खेतों में जो क्रॉप्स होते हैं वो पॉइजनस वाटर एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उससे जो अनाज आता है वो हमारे खाने में आता है, तो ये पूरा फूड चेन में एंटर कर देता है, वो उससे हमें भी हार्म होता है। ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज एंड पाइप्स, लीचिंग ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक मटेरियल्स ऑकर्स इन वाटर एंड देयर बाय सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स अराइज। क्या होता है, एसिडिफाई होते हैं, यानी एसिड
हो जाता है उनमें, वाटर बॉडीज में और पाइप्स में। उसके कारण पाइप्स में भी डैमेज हो जाता है। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसके कारण जो है पाइप्स लीकेजेस बन जाते हैं, मेटल के पाइप्स होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल में लीकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अभी एयर पोल्यूशन ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? स्मोक एमर्जिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, जो भी फैक्ट्रीज में से पार्टिकल्स, जो भी फैक्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसमें बहुत भयानक जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं। हेंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज्ड, एग्जांपल अरेस्टर्स, फिल्टर्स एटसेट्रा। देखिए तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत से उपकरण होते हैं, डिवाइसेस, जैसे अरेस्टर्स यानी धुएं में जो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं, यानी जो सूट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रैप किया जाता है, हवा में मिक्स नहीं होने दिया जाता। फिर फिल्टर्स होते हैं जिसमें पॉइजनस गैसेस फिल्टर करके फिर शुद्धिकरण करके वो छोड़ा जाता है हवा में, तो ऐसे यूज किया जाना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन सिटीज, जो भी बदबू वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स है शहरों में, उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाना चाहिए, उनको यानी उनका ठीक से उनका व्यवस्था करनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ एटॉमिक टेस्ट, केमिकल वेपन्स एटसेट्रा। देखिए एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत विनाशकारी होते हैं, जब न्यूक्लियर टेस्ट करवाए जाते हैं तब उससे भी पोल्यूशन होता है। फिर केमिकल वेपन्स जो होते हैं, केमिकल वेपन्स जैसे तो उसके कारण भी नुकसान होता है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल और बैन ओवर सीएफसी प्रोडक्शन, जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशंस में सीएफसी गैस यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए या तो बैन करना चाहिए, ठीक है। उससे ओजोन को काफी नुकसान होता है, हमने देखा है। डू यू नो एयर क्वालिटी इंडेक्स? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू नो द एक्सटेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन देयर सिटी। देखिए नागरिक जो होते हैं, नगरों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे शहर में कौन से एरिया में कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है। so as to define the air quality index, proportion of SO2, CO, NO2, ozone, particulate matter etc. is measured every day। इसके कारण क्या किया जाता है, हर शहर में गवर्नमेंट द्वारा उस बड़े बड़े चौराहों पर गिना जाता है कि वहां पर कितना पीक आवर्स में यानी ट्रैफिक के समय कौन सा गैस कितना रिलीज हो रहा है, कितना प्रदूषण कौन सा गैस कर रहा है, तो वो एवरीडे हर रोज गिना जाता है। और बोर्ड्स इंडिकेटिंग द एयर क्वालिटी इंडेक्स आर डिस्प्लेड इन बिजी स्क्वायर्स इन मेट्रो सिटीज। बड़े बड़े शहरों में बोर्ड्स लगाए जाते हैं चौराहों पर, और उस पर लिखा जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कितना % पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर है, कितना क्या है, वो सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक है। डू यू नो एयर पोल्यूटेंट्स विद सल्फर कॉज कलर चेंज इन पेंट्स, ऑयल पेंटिंग्स, नायलॉन, कॉटन फैब्रिक्स, लेदर आर्टिकल्स एंड पेपर्स एटसेट्रा। देखिए एयर पोल्यूटेंट्स, सल्फर जैसे एयर पोल्यूटेंट्स के कारण क्या होता है, पेंट्स जो होते हैं अलग अलग बोर्ड पर जो लगाए हुए पेंट्स होते हैं, या घरों पर लगाए, बिल्डिंग्स पर लगाए हुए पेंट्स होते हैं, या ऑयल पेंटिंग्स जो होती है, उनके कलर उड़ जाते हैं, बदल जाते हैं कलर्स। फिर कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनका भी नुकसान होता है। लेदर आर्टिकल्स, लेदर की जो वस्तुएं होते हैं जैसे वैलेट हो, शूज हो वगैरह, उनको भी नुकसान होता है। पेपर्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, उनका भी नुकसान होता है, ठीक है। बी, वाटर पोल्यूशन। कैन यू टेल फ्रॉम विच वाटर सोर्सेज डू वी गेट द वाटर सुटेबल टू यूज? कौन से वाटर सोर्सेज से हमें यूजेबल वाटर जो है प्राप्त होता है? तो देखिए जो अनपोल्यूटेड है, जो प्योर वाटर है, ऐसे जो सोर्सेस है उनसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे नदियां हो, पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, स्ट्रीम्स हो, कैनल्स हो, ठीक है। उनसे हम यूज करने के लिए पानी प्राप्त करते हैं। फॉर विच डिफरेंट पर्पजेस डू वी यूज द वाटर? कौन से कामों के लिए हम यूज करते हैं? एक तो पीने का, सबसे महत्वपूर्ण, फिर कुकिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्लीनिंग के लिए, हमारे कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए वगैरह। फिर इरिगेशन ऑफ आवर फील्ड्स यानी खेतों को पानी देने के लिए। फिर इंडस्ट्रीज के लिए भी, जो कारखाने होते हैं उनको चलाने के लिए भी पानी लगता है, ठीक है।
तो बहुत यूज़ है पानी का। हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। देखिए 71% जो है अर्थ का वो दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन के। देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जिसे कहते हैं, यानी इंडस्ट्रीज में से केमिकल्स छोड़े जाते हैं, उनका शुद्धिकरण किए बिना ही पॉइजनस केमिकल्स छोड़े जाते हैं वाटर बॉडीज में। और जो डोमेस्टिक सीवेज होता है झोपड़पट्टियों में या इलीगल जो कॉलोनीज होती है उनमें तो ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती, तो वो अपना जो सीवेज वाटर है वो पूरा ओपनली छोड़ देते हैं, जो नदियों में जाकर मिक्स हो जाता है। गांव में क्या करते हैं, वॉशिंग, बहुत से लोग नदियों के पास ही कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं नदियों में, फिर अपने जो जानवर होते हैं गाय भैंस वगैरह वो धोते हैं उनमें, ठीक है। फिर उनमें डिफिकेशन भी करते हैं, यानी यूरिनेशन करते हैं, जो है संडास को जाते हैं, उसके कारण भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। इसके इन सभी के कारण जो है वाटर पोल्यूशन होता है। व्हाई डज वाटर इज रेफर्ड एज मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। इसमें हम हिंदी में कह सकते हैं पानी को जीवन ऐसा क्यों कहा जाता है, जीवन क्यों कहा जाता है। देखिए पानी के बिना जीवन असंभव है, कोई भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर नहीं रह सकता। तो आपको पता है इवोल्यूशन में भी ऐसा माना जाता है कि पहले पानी में ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। कोई भी एनिमल या प्लांट विदाउट वाटर नहीं सस्टेन कर सकता, ठीक है। तो उसके कारण उसे मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहा जाता है। वाटर इज सेड टू बी पोल्यूटेड व्हेन इट बिकम्स अनक्लीन एंड पॉइजनस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल, व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंटेंट, व्हेन एपिडेमिक डिसीजेस आर स्प्रेड थ्रू द वाटर। देखिए वाटर कब कहा जाता है पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, जब उसमें अस्वच्छ और पॉइजनस चीज़ें मिक्स हो जाती है, या तो नेचुरल पद्धति से या मैन मेड पद्धति से। तो वो जो होते हैं जब उनमें वो चीज़ें मिक्स हो जाती है तब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो पानी हार्मफुल हो जाता है, या तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, तो उसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं रह जाता, उसके कारण उनकी डेथ हो सकती है, या फिर पानी में से कई सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे फैलते हैं पैथोजेंस, उसके कारण जो है हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में बीमारियां फैलती है, ठीक है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर पोल्यूशन इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। देखिए फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी जो होता है रिवर का, पॉन्ड का, लेक का वगैरह, उसे कहते हैं फ्रेश वाटर। और मरीन वाटर यानी समुद्र का पानी। तो इसमें प्रदूषण होता है, जैसे फिजिकल प्रदूषण। कई बार क्या होता है बहुत गर्म पानी फैक्ट्रीज में से छोड़ा जाता है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हार्म होता है। कई सारे पॉइजनस केमिकल्स छोड़े जाते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनमें, यानी अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है डेड बॉडीज का वगैरह पानी में तो उससे भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूटेंट्स, अभी पोल्यूटेंट्स कौन से है वाटर के, ए है बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल ड्यू टू अल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एटसेट्रा। देखिए पानी में अगर हार्मफुल हमें बीमारियां फैलाने वाले अल्गी या बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपना जीवन जीने के लिए जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, वैसे यानी जैसे मच्छर दूसरों हमारा खून चूसते हैं, उन्हें कहा जाता है तो ऐसे जो है, या फिर एस्केरिस जो वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स वगैरह, फ्लैट वर्म्स वगैरह, तो ये जो है पैरासाइट्स है। डिसीजेस आर स्प्रेड ड्यू टू बायोलॉजिकल पोल्यूशन, इनसे बीमारियां फैलती है बायोलॉजिकल पोल्यूशन के कारण। फिर नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक यानी जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो। सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, डस्ट, सॉइल, precipitates of salt, compounds of arsenic, cadmium, lead, mercury and traces of radioactive material। जब फैक्ट्रीज में से कई बार ऐसे पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी जो डिजोल्व नहीं होते पानी में, ऐसे जैसे मिट्टी के पार्टिकल्स हो, धूल, फिर
सॉल्ट्स हो अलग अलग। देखिए सॉल्ट सिर्फ NaCl सोडियम क्लोराइड एक ही नहीं होता, बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ नहीं होते। फिर आर्सेनिक एक एलिमेंट है, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, ये हेवी मेटल्स है पॉइजनस, उनके कंपाउंड्स जब मिक्स होते हैं तब भी, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जब पानी में मिक्स होते हैं तब उससे भी हार्मफुल होता है वो। फिर है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जैसे वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एक्सेट्रा। देखिए वीडीसाइड यानी क्या होता है? वीडीसाइड यानी, वीड्स आपको पता है, वीड यानी ऐसे प्लांट्स जो खेती में फार्म में अनवांटेड होते हैं। यानी देखिए जब हम फार्म में अपना खर्चा करके क्रॉप्स लगाते हैं यूज़फुल हमें जिनसे उत्पादन लेना है वो, और काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं, तब फर्टिलाइजर्स के एब्सॉर्ब करके क्या करते हैं, दूसरे ही अनवांटेड प्लांट्स कई बार ग्रो करते हैं, जैसे कांग्रेस ग्रास वगैरह हो तो उन्हें कहते हैं वीड। तो उनको मारने के लिए जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वीडीसाइड्स। फिर इंसेक्टिसाइड्स, कीटकनाशक जिसे कहते हैं, कई बार कीटक खा जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं प्लांट्स को, तो उनसे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स। फिर फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह, खत, सीवेज वगैरह, ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस यानी इंडस्ट्रीज में से जो केमिकल छोड़े जाते हैं वो सब कुछ छोड़कर ये पोल्यूशन किया जाता है। डू यू नो लार्ज नंबर ऑफ टैनिंग सेंटर्स आर प्रेजेंट इन तमिलनाडु। टैनिंग सेंटर्स यानी क्या? लेदर फैक्ट्रीज जिन्हें कहते हैं, लेदर बनाया जाता है ना एनिमल्स के चमड़े से, जो है स्किन से उनको ट्रीटमेंट दी जाती है, केमिकल ट्रीटमेंट, और उनको लेदर बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं टैनिंग सेंटर्स। वेस्ट वाटर फ्रॉम दो सेंटर्स इज रिलीज्ड इनटू पलार रिवर। उनसे काफी प्रदूषण होता है, जो गंदा पानी होता है उनसे बना हुआ वो पलार नदी में, तमिलनाडु की एक नदी है, उसमें छोड़ा जाता है। हेंस दैट रिवर इज रेफर्ड एज पुजर। ये तमिल शब्द है, पुजर का मतलब होता है गटर या नाला, दैट इज गटर रिवर। देखिए रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन, देखिए दो मुख्य रीजंस है, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल रीजंस कौन से देखते हैं? एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स यानी कि आप जलचर यानी पानी में ग्रो करने वाले अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक वीड्स। उनके कारण क्या होता है, बहुत सा अगर अलगी वगैरह ग्रो कर रही है पानी में अनवांटेड, तो उसके कारण क्या होता है, वो उनका पूरा लेयर बन जाता है पानी के ऊपर, सतह के ऊपर, तो उसके कारण क्या होता है, नीचे तक सनरेज नहीं पहुंच पाते, तो वहां पर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगते हैं, वो सड़ने लगते हैं। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो सारे प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन। डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल, चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर। फिर है डिकम्पोजिंग मैटर, जब प्लांट्स या एनिमल्स की, डेड फिश की या जो भी प्लांट एनिमल्स है उनकी डेड बॉडीज जब मिक्स हो जाती है पानी में, तब उनका डिकम्पोजिशन जब होता है, डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके कारण भी गंदा हो जाता है पानी। फिर मड, स्लज यानी रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्जन, यानी जब बारिश होती है तब कई पूरा शहर का पानी जो है, पूरा गलियों का पानी बहते 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 मिट्टी वगैरह सब कुछ मिक्स होकर उसमें नदियों में मिल जाता है, तो उससे भी काफ़ी प्रदूषण होता है। फिर है सॉइल इरोजन, मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू सॉइल इरोजन, यानी सॉइल के अपक्षरण कहते हैं उससे, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इरोजन यानी क्या होता है, सॉइल इरोजन यानी सॉइल का जो अपर लेयर होता है, जो फर्टाइल लेयर होता है, जहाँ पर जो हमें यूजफुल होता है लेयर, जिस पर कई क्रॉप्स लगाते हैं हम, प्लांट्स लगाते हैं, तो उसे वो जब बह जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल इरोजन। तो उसके कारण कई सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग इन वाटर, जब कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे डेड बॉडीज वगैरह मिक्स हो जाती है बॉडीज में, तब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, फंगी, बैक्टीरिया वगैरह, तो उसके कारण बीमारियां फैलती हैं। फिर है algae, दैट इज एक्सेसिव algal ग्रोथ पोल्यूट्स वाटर। algae मैंने जैसे कि बताया, algae यानी शैवाल जिसे कहते हैं, शेवाड़, वो पानी के ऊपर लेयर बना देता है, उसके कारण सनरेज अंदर नहीं जा पाते, उसके कारण क्लीनलीनेस नहीं होता अंदर के पानी का, फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं उसके अंदर, ठीक है। फिर निमैटोड्स यानी राउंड वर्म्स, जैसे एस्केरिस, जंत ज्याला म्हणतात, आळ्या वगैरे, तो वो कीड़े जो होते हैं
वो निमेटोड्स होते हैं, राउंड वर्म्स, राउंड शेप के वर्म्स, तो वो मिक्स हो जाते हैं, ग्रो करते हैं। सॉइल निमेटोड्स फ्लो इन विथ रेन वाटर, उसके कारण कई सारी बीमारियां फैलती हैं। फिर है मैन मेड रीजंस। फर्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेजेस एंड इन सिटीज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर वाटर। देखिए क्या होता है, गांव के या नगरों के, शहरों के जो ड्रेनेज वाटर होता है, कई बार वो सीवेज यानी वही ड्रेनेज वाटर जो हम वेस्ट वाटर होता है हमारा टॉयलेट का वगैरह, वो पानी मिक्स किया जाता है नदियों के साथ विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। फिर है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, वेरियस पिगमेंट्स, ब्लीचिंग केमिकल्स, लेदर पीसेस, फाइबर्स, मर्क्यूरी, लेड एटसेट्रा आर रिलीज्ड इनटू वाटर। कई सारे पिगमेंट्स यानी कलर वाले प्रोडक्ट्स छोड़े जाते हैं, केमिकल्स। ब्लीचिंग केमिकल्स यानी जो कलर क्लीन करने वाले, कलरलेस करने वाले केमिकल्स होते हैं वो। लेदर के टुकड़े, उनसे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। फाइबर्स, फिर मर्क्यूरी, लेड, ये जो पॉइजनस मेटल्स होते हैं ये काफ़ी पॉइजनस होते हैं, उनसे कई बीमारियां होती हैं हमें हार्मफुल, तो ये भी छोड़ी जाती है इंडस्ट्रीज द्वारा, कारखानों द्वारा। फिर है ऑयल स्पिलेज, वाइल ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग ऑफ टैंकर्स, ऑयल स्पिल्स इनटू वाटर। देखिए जब एक देश से दूसरे देश में ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, समझ लीजिए पेट्रोल, डीजल वगैरह, कच्चा तेल, तो वो क्या किया जाता है, जब वो जहाज रास्ते में उलट जाता है समुद्र में, तो वो पूरा ऑयल का लेयर बन जाता है, उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है। ठीक है। फिर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये देखिए NPK कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनके कारण ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जब हम सॉइल में मिक्स करते हैं, जब बारिश होती है तब वो मिक्स हो जाते हैं पानी नदियों के साथ, उसके कारण पोल्यूशन होता है। फिर पेस्टिसाइड्स लाइक एंड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स फ्लो एंड मिक्स विथ वाटर। पेस्टिसाइड्स तो देखिए वो तो किलर ही होते हैं, किलर्स, किलिंग केमिकल्स, तो वो जब पानी में मिक्स होते हैं तो उसके कारण भी पोल्यूशन होता है और हार्मफुल डेथ भी हो सकती है। फिर है अदर रीजंस कौन से हैं, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, डिकम्पोजिंग हेम्प एंड फ्लैक्स इन वाटर, डिस्पोजल ऑफ एशेस, फ्लोरल ऑफरिंग्स टू गॉड, वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट एटसेट्रा। देखिए ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं हमारा टॉयलेट का पानी वगैरह, वो जब छोड़ा जाता है उससे पोल्यूशन होता है। फिर दूसरा है हेम्प। हेम्प यानी क्या कहते हैं, कुछ भांग आपको पता होगा, वो फ्लैक्स वगैरह, ये कुछ प्लांट्स है, उनमें जब उनका डिकम्पोजिशन होता है उससे पोल्यूशन होता है। एशेस यानी राख जब डाली जाती है पानी में, उससे पोल्यूशन होता है। फ्लावर वगैरह जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं वो जब पानी में डाले जाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। फिर थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से बनाए जाने वाले बिजली घरों में से जो पानी छोड़ा जाता है वो, उसके कारण काफ़ी पोल्यूशन होता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी क्या परिणाम है वाटर पोल्यूशन के वो देखते हैं। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, मानवों पर क्या बुरे परिणाम होते हैं। देखिए डिसीजेस लाइक हिपेटाइटिस, टाइफाइड, डिसीजेस ऑफ स्किन, एलिमेंट्री कैनल, ये हमने देखा है। कौन से डिसीजेस होते हैं, हिपेटाइटिस, टाइफाइड, डिसीजेस, स्किन डिसीजेस होते हैं। एलिमेंट्री कैनल यानी हमारी पाचन संस्था जो होती है, हमारे मुंह से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक जो पार्ट होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड बीमारियां होती है। फिर एलिमेंट्स ऑफ लीवर, किडनीज, ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन बोन्स, हाइपरटेंशन यानी लीवर में खराबी आती है, किडनीज में प्रॉब्लम आता है, ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है, बोन्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है। फिर इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम, जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर क्या परिणाम हो सकता है बुरा। रिटार्डेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रो नहीं कर पाते प्लांट्स। फिर लॉस ऑफ प्लांट स्पीसीज, कई सारे प्लांट के प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से, जो सह नहीं पाते जो पोल्यूटेड वातावरण है वो। फिर इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, पानी में सॉल्ट यानी सिर्फ NaCl नहीं, दूसरे भी हार्मफुल सॉल्ट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। फिर इन डिक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल,
ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है पानी में, उसके कारण देखिए फिश वगैरह मर जाते हैं पानी में, ठीक है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके कारण पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें जो प्राणी रहते हैं उनकी डेथ हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑन सी बर्ड्स, समुद्र में रहने वाले जैसे फ्लेमिंगो वगैरह बर्ड्स होते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता, अगर ये फिश पर खाते हैं वो फिश वगैरह, तो उन्हें खाना नहीं मिल पाता, तो वो भी उनकी पॉपुलेशन पर भी बुरा परिणाम होता है। अदर इफेक्ट्स, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देखिए पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर वगैरह बदलता है, वो भी हाँ सह नहीं पाते प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में होते हैं वो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी पॉइजनस केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं पानी में। फिर चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, पानी में पानी का कलर बदल जाता है, टेस्ट बदल जाती है, ठीक है। यूजफुल एक्वेटिक फौना इज डिस्ट्रॉयड, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं, फौना यानी एनिमल्स, वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, जब ऐसा पोल्यूटेड पानी हम क्रॉप्स को देते हैं, पेड़ों को देते हैं, ज़मीन में मिक्स करते हैं, तब फर्टिलिटी क्वालिटी भी खराब हो जाती है सॉइल की, उससे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू क्रॉप्स, मैंने बताया आपको कि ये पानी ऐसा पॉइजनस वाटर जब हम क्रॉप्स को देते हैं तब वो क्रॉप्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वो ग्रेन्स में आ जाता है, अनाज में, तो वो अनाज जब हम खाते हैं तब हम पर भी उसके बुरे परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है सी, सॉइल पोल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है ये पूछा है। देखिए सॉइल इरोजन यानी क्या होता है, जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर होता है, अगर आपने देखा होगा कुछ, अगर आप खोदते जाते हैं ज़मीन तो ऊपर तो अच्छी मिट्टी होती है लेकिन नीचे नीचे सैंड होती है और बाद में तो पत्थर ही होता है। तब जब ये ऊपर का लेयर ही काम का होता है सबसे ज़्यादा, देखिए ऐसा, उस पर ही सारे क्रॉप्स प्लांट्स वगैरह आते हैं, तब वो हट जाना, पानी से बह जाते हैं। जब बहुत प्लांट्स काटे जाते हैं, देखिए ट्री जब होते हैं तब वो रूट्स पकड़ के रखते हैं ये फर्टाइल सॉइल को, लेकिन ट्री जब बहुत पेड़ काटने के बाद क्या होता है, ये सॉइल फ्री हो जाती है, जब बारिश होती है तब ये बह जाता है अपर लेयर, तो उसके कारण सॉइल इरोजन होता है और वो इनफर्टाइल हो जाती है, उसमें कोई फिर क्रॉप नहीं आ सकते, तो ये बहुत हार्मफुल प्रोसेस है। इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। किसे कहते हैं? द लॉस ऑफ अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू वेरियस रीजंस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। फिर व्हाट आर रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मैंने ये भी बताया है आपको। देखिए बहुत पेड़ काटने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के कारण केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा प्लास्टिक या नॉन डिग्रेडेबल कचरा फैलाने के कारण, ठीक है, फैक्ट्रीज का वगैरह कचरा फैलाने के कारण भी सॉइल फर्टिलिटी बिगड़ जाती है। Out of the total land area of the soil, some is covered by ice, some is desert, whereas some is occupied by mountains and hills. देखिए पूरा जो अर्थ सरफेस है, ज़मीन का एरिया, धरती का, उस पर कुछ जो है सॉइल से यानी उपजाऊ ज़मीन से ढका हुआ है, कुछ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, कुछ जो है रेती से ढका हुआ है पूरा, फिर बाकी जो है वो माउंटेन्स है और हिल्स है। वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, तो बहुत सा एरिया ऐसा ही चला गया, वेस्ट हो गया, तो उसमें से बहुत कम एरिया हमारे यूज़ के लिए, क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए पॉसिबल है, अवेलेबल है। Soil is said to be polluted when there are changes in its physical, biological and chemical properties and its fertility decreases due to either natural or man-made reasons. क्या होता है, उसके फिजिकल क्वालिटीज़ बदल जाती है, बायोलॉजिकल क्वालिटी बदल जाती है, उसमें जो ह्यूमस वगैरह होता है, अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वगैरह वो नष्ट हो जाते हैं, केमिकल्स बदल जाते, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, और फर्टिलिटी सॉइल की यानी उपजाऊपना, सुपिकता कमी होते हैं, ठीक है। उसके भी नेचुरल या मैन मेड रीजंस दोनों हो सकते हैं, लेकिन नेचुरल कम है लेकिन मैन मेड ज़्यादा है। देखिए कंपेयर टू नेबरिंग फोटोग्राफ्स, देखिए ये जो सॉइल है ये बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, सुपिका है, इस पर अच्छा ब्लैक
सॉइल है ये, इस पर क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, इस पर अच्छा थिक लेयर है सॉइल का। लेकिन ये जो है इरोडेड सॉइल है, इरोजन हो चुका है, ये पूरा बह चुका है अपर लेयर, तो नीचे का नॉन फर्टाइल लेयर एक्सपोज हो चुका है, ऊपर आ चुका है, ये बिल्कुल यूज की नहीं है ये ज़मीन, ये इस पर कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जा सकते, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इनका। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट and agricultural waste and write in your own words about soil pollution due to those waste। देखिए 3 तरह के वेस्ट दिए हैं यहाँ पर, उनके 5 एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स देने। डोमेस्टिक वेस्ट यानी क्या, घर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो, डोमेस्टिक यानी घर में से निकलने वाले, घरेलू। तो कौन से है देखिए, जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे टूथपेस्ट हो, मेडिसिन हो, उनके रैपर्स होते हैं, उनके बॉक्सेस होते हैं, फिर पानी की बॉटल्स होती है, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, फिर ग्लास के पीसेस होते हैं, अगर कोई कांच का वस्तु टूट जाती है तो, फिर पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड यूटेंसिल्स, फिर बॉक्सेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट जो यूज प्रोडक्ट्स है, फिर उनके क्या कहते हैं, रैपर्स, ठीक है, ये सारे हाउस होल्ड आइटम डोमेस्टिक वेस्ट है। फिर बायोलॉजिकल वेस्ट कौन से हैं, देखिए बायोलॉजिकल वेस्ट आते हैं डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, यूरिन एंड फीसेस यानी टॉयलेट का वेस्ट, फिर फलों के छिलके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के टुकड़े जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, पील्स ऑफ फ्रूट्स, स्टॉक्स ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह, फिर फूड के वेस्ट जो बचा हुआ खाना है खराब हुआ, फिर हार जो होते हैं, ठीक है, गार्लैंड्स वगैरह वो, ठीक है, ये सारे बायोलॉजिकल वेस्ट हो गए। और एग्रीकल्चरल वेस्ट कौन से होते हैं, देखिए जो क्रॉप्स होते हैं वो काटने के बाद नीचे जो बचता है, धसकट ज्याला म्हणतात, तो वो एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, उसे कहते हैं स्टब्स ऑफ क्रॉप्स आफ्टर ग्रेन्स आर रिमूव्ड। जब ऊपर की काटनी की जाती है, कापणी ज्याला म्हणतात, वो काटने के बाद ग्रेन्स जब निकाले जाते हैं तब उसके नीचे जो बचता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है। फिर जानवरों का मलमूत्र जिसे कहते हैं, यानी उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूरिन वगैरह, टॉयलेट प्रोडक्ट्स, फिर इंसेक्टिसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स वगैरह, फिर क्या हो गया, जो बॉक्सेस होते हैं, जो बैग्स होते हैं पेस्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की, वो भी पोल्यूशन करती है, ठीक है। तो ये सारे हो गए। डिस्कस द इश्यूज लाइक ड्राई वेस्ट, वेट वेट एंड टॉयलेट इन ईच होम एंड राइट इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड। देखिए ये तो आपको करना है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ड्राई वेस्ट यानी क्या होता है, जनरली जो डिकम्पोज नहीं होता वो ड्राई वेस्ट, यानी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, पेपर्स, ग्लास के प्रोडक्ट्स वगैरह, ये ड्राई वेस्ट में आते हैं। वेस्ट वेट यानी सब्जियों के छिलके, जो खराब हुआ खाना है वो, ये सब वेट वेस्ट में आता है। और टॉयलेट फॉर ईच होम, देखिए हर घर में टॉयलेट होना ही चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि बाहर जाने से पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, उससे कई सारी बीमारियां फैलती है, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिडिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री। कारखानों से जो एसिडिक पानी निकलता है, जो सॉल्टी पानी निकलता है, वो जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तब सॉइल की फर्टिलिटी जो है एडवर्सली अफेक्ट होती है, कम हो जाती है। फिर रेडियो एक्टिव एंड अदर पोल्यूटेंट्स एंटर एंड पास थ्रू फूड चेन लाइक द सॉइल, क्रॉप, वाटर एंड ह्यूमन बॉडी। देखिए कई सारे रेडियो एक्टिव हार्मफुल प्रोडक्ट्स, पोल्यूटेंट्स छोड़े जाते हैं कारखानों द्वारा, और वो पानी में से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर वो सॉइल में से क्रॉप्स में आते हैं, क्रॉप्स में से हमारे फूड में आ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। देखिए सॉइल पोल्यूशन जब होता है, पोल्यूटेड अगर सॉइल है और उस पर जब बारिश होती है तब वो बह जाता है और वो नदियों में मिल जाता है, तब सॉइल पोल्यूशन के कारण वाटर पोल्यूशन भी बढ़ता है। फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस लीच इनटू
वाटर, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली डिसीजेस स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस द्वारा कई सारी बीमारियां फैलाई जाती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ सॉइल पोल्यूशन विथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, देखिए सॉइल पोल्यूशन का और एयर पोल्यूशन का और वाटर पोल्यूशन का आपस में क्या नाता है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं। If wet waste is dumped at wrong places instead of composting, pathogens grow upon it, which are then mixed with water, causing water pollution। देखिए जब जो वेट वेस्ट होता है, जैसे फलों के छिलके या फिर डेड बॉडीज हो या फिर सड़ा हुआ खाना वगैरह हो, वो जब ऐसे कहीं पर भी फेंका जाता है, उन्हें प्रॉपरली उनका डिकम्पोजिशन नहीं किया जाता, कंपोस्ट खाद नहीं बनाया जाता, तो क्या होता है उन पर फंगी ग्रो करती है, कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो वो पानी में मिक्स हो जाते हैं वाटर पोल्यूशन द्वारा, और वो हमारे पेट में जा सकते हैं और उससे हमें बीमारियां हो सकती है। फिर इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर व्हिच कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। इंसेक्टिसाइड्स यानी इंसेक्ट्स को मारने वाले, साइड यानी मारना, इंसेक्ट्स को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड, वीड्स को मारने वाला वीडिसाइड। पेस्टिसाइड यानी पेस्ट को मारने वाला पेस्टिसाइड, तो उनको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। एक्सेसिवली स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स आर मिक्स्ड विद एयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन, तो वो स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स वगैरह, तो वो जब हवा में मिक्स होते हैं तब एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। सिमिलरली एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉजेस वाटर पोल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल में मिक्स किए जाते हैं तब क्या होता है, जब बारिश होती है तब वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है, वो पानी बहकर नदियों में चला जाता है, तो वो केमिकल्स नदियों में मिक्स होते हैं और वाटर पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स वेस्ट। बर्ड्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन के जो वेस्ट होते हैं वो जब मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, उनसे भी पोल्यूशन होता है। दिस रिलीजेस वेरियस स्टिंकिंग गैसेस कॉजिंग एयर पोल्यूशन, बदबू फैल जाती है, स्टिंकिंग यानी बदबू फैलना, उससे कई सारे गंदे गैसेस तैयार होते हैं, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। सेम वाटर मे कॉज वाटर पोल्यूशन इफ मिक्सड विथ वाटर, यही पानी, सेम वेस्ट, यही वेस्ट प्रोडक्ट्स अगर वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। जब खुले पर डाले जाते हैं तब उनमें से डिकम्पोजिशन होता है और गंदी बास आती है, गंदी बदबू आती है, तो वो एयर पोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, कचरा कहीं पर भी ओपन पर, खुले पर डालने से। पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अभी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है पोल्यूशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनेक्टेड सम लॉज फॉर कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। प्रदूषण कम करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए भारत शासन ने, भारतीय सरकार ने क्या किया है, कुछ अधिनियम, कानून बनाए हैं। फॉलोइंग आर द लॉज रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल, ये आपको नाम याद रखने हैं लॉज के। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, ये 1974 में वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए बनाया गया है लॉ। फिर एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981 ये है। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का, वो। वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन्फोर्स्ड इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट, हार्मफुल इफ्लुएंस, सॉलिड वाटर, सॉलिड वेस्ट एंड साउंड पोल्यूशन। देखिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं, कायदे, अधिनियम जिसे कहते हैं, नियम बनाए गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है, बायोमेडिकल वेस्ट यानी क्या, जो हॉस्पिटल्स में से वेस्ट निकलता है, यानी जो पट्टियाँ यूज़ की हुई है, जो क्या कहते हैं उसे, इंजेक्शंस लगाने के बाद जो सिरिंजेस, नीडल्स होते हैं, वो, तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, कहीं पर भी डालना नहीं चलता। फिर हार्मफुल जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, इफ्लुएंट्स यानी सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक जैसे वगैरह। साउंड पोल्यूशन पर भी नियंत्रण करने के लिए लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुपरवाइज अबाउट वेदर the industries, industrial areas, local governing bodies like municipalities, district councils, panchayat samiti, gram panchayat etc. follow the laws about pollution control। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा
उसने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है ताकि नियंत्रण रखा जा सके, सुपरविजन किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट का भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। लोकल गवर्निंग बॉडीज जैसे महानगर पालिका होती है, म्यूनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह, वो भी देखरेख रखती है, ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस तरीके से उनको कंट्रोल में करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छा सा लाइक दे दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।